So our next topic will be discovery of cell. तो हम देखेंगे discovery of cell. ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल. तो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो सेल है इसको सबसे पहले किसने खोजा था. तो हमें कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे याद रखने हैं. तो सबसे पहले हमें जो याद रखना है वो है रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने इन 1665 ही डिस्कवर्ड द सेल. और ये सेल जो उन्होंने डिस्कवर किया था इट वाज अ डेड सेल. कैसा सेल था ये? डेड सेल था. कैसे डिस्कवर किया था उन्होंने? कॉक के अंदर. कॉक क्या होता है? कॉक इज अ पीस ऑफ वुड विच इज यूज्ड एज अ कैप इन द बॉटल्स. तो ये जो कॉक था इसके अंदर उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी. तो क्या किया था? कॉक लिया, कॉक की एक थिन स्लाइस लेयर काटी और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था, वो माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने कॉक को देखा तो उन्हें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखे. क्या दिखे उनको? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखने को मिले. ठीक है, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स थे इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल्यूले नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? सेल्यूले. जिसका मतलब क्या है? सेल. जिसका मतलब क्या है? सेल. तो जब रॉबर्ट हुक ने जो कॉक की थिन स्लाइस थी उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स या हम बोलेंगे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें दिखे. और उन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल का नाम दे दिया. तो इस तरीके से डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने. अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी. तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. ठीक है, तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा. अब इन्होंने कैसे देखा? ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप प्रिपेयर किया और फिर उसके अंदर उन्होंने पॉन्ड वाटर को देखा. किसको देखा? पॉन्ड वाटर को. तो ही एग्जामिन पॉन्ड वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप. अब जब उन्होंने पॉन्ड वाटर को देखा तो उसके अंदर उनको क्या क्या देखने को मिला? तो उनको देखने को मिला बैक्टीरिया. ठीक है, उनको देखने को मिला प्रोटोजोआ, उनको देखने को मिला आरबीसी और उनको देखने को मिला स्पर्मेटोजोआ. एंड ऑल दिस थिंग्स आर द लिविंग सेल्स. ये सारे क्या हैं? लिविंग सेल्स हैं. तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड या हु हैव फर्स्ट सीन द लिविंग सेल, तो आंसर विल बी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. और अगर हमें पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, डेड और लिविंग नहीं, बट सबसे पहले द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक. ओके, सो दिस आर द टू साइंटिस्ट. एक और साइंटिस्ट जिनको हमें याद रखना है वो है रॉबर्ट ब्राउन. वी हैव टू रिमेंबर रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी. नेक्स्ट हमें जो याद रखना है, किसको रखना है? पुरकिंजे. पुरकिंजे ने क्या किया था? ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो पुरकिंजे ने क्या किया था? प्रोटोप्लास्ट टर्म की कॉइनिंग की थी. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस के बारे में बताया था या ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल. अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की. तो सेल थ्योरी क्या होती है? फर्स्टली वी विल सी कि व्हाट इज सेल थ्योरी. देखो, आज हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल. प्लांट सेल्स आर देयर, एनिमल सेल्स आर देयर, दे आर डूइंग सो मेनी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. तो ये सारी चीजें कि प्लांट के अंदर भी सेल होता है, एनिमल के अंदर भी सेल होता है, और सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये सारी चीजें किसने बताई थी? तो ये सारी चीजें दो साइंटिस्ट अलॉन्ग विथ वन मोर साइंटिस्ट, मतलब टोटल 3 साइंटिस्ट ने मिलके एक सेल थ्योरी बनाई थी और उस सेल थ्योरी में ये सारी बातों को रखा गया था. तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है सेल थ्योरी का टॉपिक. ओके,